भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं अपने देश और अपने लोगों के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। उनके अधिकार और न्याय के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर कर सकता हूं। तू इसको देख, मैं आती हूं। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? बैरिस्टर साहब, कल शाम को मैं आपसे मिला था ना, तो आपने कहा कि आज का समय समाप्त हो गया, तो इन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे आ जाना, इसलिए तब से यही हूँ। मेरी आई है। ₹1 लाए हो? कल बोला था ना, ₹1 बैरिस्टर साहब से मिलने की फीस है। जी लाया हूँ। ये रखिए। ठीक है, जो कुछ भी कहना है मेरे असिस्टेंट से कह दो। साहब आप खुद सुन लेते तो उपकार होता। सुनिए ना साहब, मेरे इसके बाबा को छुड़वाना है हमें। वो निर्दोष है, मतलब ये इन गाँव वालों ने मिलके उनको फंसाया है जानबूझ के। और जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कह दो। बैरिस्टर साहब, उन्होंने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, इसलिए बाबा को करना पड़ा और उन्होंने कर दिया। अब बाबा को छुड़ा दीजिए ना। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल केस। धर्म और समाज भी आड़े आ जाएगा। मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन साहब, सच तो बाबा के साथ है और सच तो सबसे बलवान होता है। ₹50 मेरी फीस लगेगी। और 5 लोगों की लिखित में गवाही भी ले आइए कि आपके बाबा ने जो कुछ किया वो उनकी नजर में गलत नहीं है। तभी मैं ये केस लड़ सकूंगा। जी ऐसे कैसे कोई तैयार होगा? जो भी लिख के देंगे वो तो उनके दुश्मन हो जाएंगे ना। लिखने वाले का नाम बाहर नहीं आएगा। अब आप लोग जाइए। ठीक है साहब, हम कर लेंगे। चलो बेटा, गर्मा गर्म रोटी और चाय खा लो। मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा खा लो ना। भीम, भीम, कहाँ हो भीम? नमस्ते गुरुजी। भीम तो अभी तक नहीं आया। आया नहीं? कहीं गया है क्या वो? नमस्ते। नमस्ते। हाँ गुरुजी, बैरिस्टर से मिलने का समय कल समाप्त हो गया, तो उन्होंने आज सुबह 10 बजे मिलने को बुलाया है। भीम और आनंद वहीं हैं। मैं घर पर बताने के लिए आ गया। आई और गंगा दीदी भी उन लोगों के साथ ही होंगे। ठीक है,
तुम सबका ध्यान रखो। भीम आए ना तो उसे बोलना मुझे स्कूल में आके मिले, ठीक है? ठीक है गुरुजी, मैं उसे बोल दूंगा। हाँ। बाला बेटा आजा, थोड़ा खाना खा ले। नहीं बुआ, मुझे भूख नहीं है। मैं गदौड़ी वाले रास्ते पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। हम भी चलेंगे। अरे सुनो बच्चों, गुरुजी, आपको बहुत फिक्र हो रही है। जरा सोचिए, अगर ये गांव वालों का दिमाग खराब हो गया तो आपके संग क्या कर सकते हैं? आपको अच्छा लगेगा क्या इस बुढ़ापे में आपको जात से बाहर निकालकर उजात कर दे तो? अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो समझाने गया था भाई कि लोगों से माफी मांग लो, झगड़ा खत्म करो। लड़ाई झगड़े से किसी मसले का हल थोड़ी निकलता है। एक अच्छी सी कम शक्कर की कड़क चाय पिलाइए। गुरुजी, आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं आपके मन में उनके प्रति हमदर्दी है, लेकिन एक शिक्षक होकर ये आपको शोभा नहीं दे रहा। विवा, बैरिस्टर के पास तो चले आए। कहाँ से लाएंगे 50 रुपए? हाँ? और कौन लिखवा के देगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, तेरे बाबा निर्दोष है? विवा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे छुड़ाएंगे ऐसे तेरे बाबा को? बता ना अभी। आई, आप पैसों का इंतजाम करो और मैं लोगों से लिखवाने का काम करूंगा। मैं लिखवा कर लाऊंगा। हमारे गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ हमारे समाज के, कुछ उनके समाज के। कोई तो होगा जो हमारे पक्ष में लिख कर देगा। नहीं विवा। और बैरिस्टर साहब ने तो कहा है ना कि लिखने वाले का नाम सामने नहीं आएगा। लोग हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं है विश्वास कि कोई हमारी मदद करेगा। तू समझता नहीं है विवा, उन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई नहीं देगा लिख के। आई देगा। बाबा कहते हैं ना कि सब विश्वास से होता है। विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सोचेंगे कि मुश्किल है तो नहीं होगा। आई, घर चलो। सर, वैसे तो आप अपनी फीस 30 से 35 रुपए लेते हैं, पर उन लोगों को आपने 50 रुपए लाने को क्यों कहा? ताकि वो लौट कर फिर यहां ना आए। शहर का नामी वकील हूं मैं। ऐसे ऐरे गहरे राह चलते लोगों के अगर मैं केस लड़ने लगा तब तो मेरी साख पर बट्टा ही लग जाएगा। और मान लीजिए सर कि उन्होंने 50 रुपए जुटा लिए, तब रुपए जुटाने से क्या होगा? 50 रुपए अगर जुटा भी लिए तो 5 आदमी कहां से लाएंगे? उनके लिए एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है। गुरुजी, पैसे? भाई चाय ढंग की नहीं बनी तो पैसे भी नहीं। ढंग का नहीं बना था, इसका मतलब? मतलब कि चाय अच्छी नहीं बनी। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी आप? भाई लोग, आप लोगों को चाय अच्छी नहीं लगी? कैसी बात कर रहे हैं मंगेश भाई? आपकी चाय तो हमेशा अच्छी होती है, क्यों भाई? भाई आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जैसे मैंने चाहा था वैसी चाय नहीं बनी। कम शक्कर की अच्छी और कड़क चाय। गुरुजी, इसका क्या मतलब? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक शिक्षक होकर ये तमीज है आपकी? मतलब आपके मन के हिसाब से अगर चाय नहीं बनी तो आप पैसे नहीं देंगे? देखिए, आपने ये सोचकर चाय बनाई कि ग्राहक को अच्छी चाय पिलाएंगे। आपने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से चाय बनाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाय अच्छी नहीं लगी, आपको बुरा लगा, गुस्सा भी आया ना? राम जी ने भी यही सोचकर कि लाश सड़े नहीं, जानवर नोचे नहीं, उसका दाह संस्कार कर दिया। राम जी ने बड़ी ईमानदारी से एक अच्छा और नेक काम किया है।
फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि गलत किया। उनके अच्छे काम की तारीफ करने के बजाय आप लोग उनको सजा देना चाहते हैं। आप लोग को जरा भी अफसोस नहीं हुआ? ऐसा नहीं लगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं? खैर, जो भी हो, आपने ईमानदारी से चाय बनाई। मुझे चाय जैसे भी लगी हो, मैं इस ईमानदारी की कदर करता हूँ। ये लीजिए पैसे। और हाँ, आप लोग भी राम जी की ईमानदारी को समझिए और उन्हें सजा देने के बजाय माफ कर दीजिए। आई, तुझे तो हर चीज आसान लगती है भीमा, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, तू समझ ले। आई, बैरिस्टर मिलना भी तो कितना कठिन था, लेकिन देखा कितनी आसानी से मिल गया, वो भी शहर का सबसे नामी वकील। आई, ये हमारी पहली जीत है, देखना आगे भी हमारी ही जीत होगी। मुझे नहीं पता क्या होगा। आई, तो भाई साहब दुकान बंद है, अब कल आइएगा। जाइए जाइए, दीजिए दीजिए दीजिए, जाइए। अरे शेख जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ, जाइए आप, जाइए जाइए। शहर का सबसे नामी वकील, विद्दी सा हो के शहर का सबसे नामी वकील कराया। बड़ा ढीठ लड़का है ये, इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला रहा है। जैसे इसकी हिम्मत बढ़ेगी, ये तो हमारे समाज के नाक में दम कर देगा। बहुत गड़बड़ है धनसुख लाल, बहुत गड़बड़ है। कहीं अगर गलती से ये फटे हाल लोग जीत गए तो मैं रामजी सकपाल को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? इनका कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बाला भैया कहाँ है? बाला भैया वही रास्ते पे इंतजार कर रहे हैं उनका। भगवान, ये लोग अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बाला भैया कह रहे थे कि बैरिस्टर का ऑफिस बहुत दूर है, तो आने में वक्त लगेगा बुआ। लो, आ गए वो लोग। भाभी, भाभी क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो भाभी? क्या बताओ दीदी, हुआ क्या? लेकिन बैरिस्टर ने 50 रुपए मांगे हैं फीस के लिए, तो घर पे जितने हैं पैसे जोड़ लेते हैं और बचे कुछ जेवर भी बेच देते हैं। कुछ भी करके 50 रुपए तो इकट्ठा करने ही है दीदी अभी। और बुआ, उन्होंने 5 लोगों की गवाही भी मांगी है। पैसे तो कहीं से कुछ भी करके जोड़ लेंगे, लेकिन ये 5 लोग कहाँ से लाएंगे जो हमें लिख कर देंगे? बुआ, मैं लिखवा कर लाऊंगा, अब थोड़ी भी चिंता मत कीजिए। बाला भैया कह रहे थे कि अम्बेडकर गुरुजी तुम्हें स्कूल में बुला रहे। बाला कहाँ है? अरे वो तुम्हारी राह देखते हुए उधर गदोली के रास्ते पे खड़ा है और तुम लोग यहाँ दूसरे रास्ते से आए हो। तुलसा मंजुला, जाओ जल्दी भैया को बुला कर लाओ। हाँ जाओ। आनंद भैया, मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी से मिलने। आप और बाला भैया इलाके के एक एक आदमी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वो हमारे पक्ष में लिख कर रहे। उन्हें ये भी समझाइए कि उनका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने लिख कर दिया। मैं गुरुजी से मिलकर आता हूँ। हाय, हाँ मेरे पास यही है। रख लीजिए। सुनो सुनो सुनो, समाज वाले ध्यान से सुनो। बात हमारे समाज की है, बात हमारे धर्म की है। कोई भी राम जी सकपाल को मतलब चुप से या छुप कर समर्थन ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे जांच से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ भीम? यहाँ कैसे आ गए? गुरुजी, आप स्कूल में नहीं मिले, मैं आ गया, बहुत जरूरी काम है। बैरिस्टर से मिलने गए थे ना, मिले? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 5 लोगों की गवाही चाहिए, उसमें ये लिखाना चाहिए कि बाबा ने जो किया वो गलत नहीं था। उन लोगों ने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया,
तो बाबा ने कर दिया। और बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा कि लिखने वाले का नाम बाहर नहीं आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या सोचा है? यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हें ये सब लिख के देगा? बोलो। एक तो आप लिख दीजिए, एक बैरिस्टर साहब लिख देंगे, एक पूरे दिन काका लिख देंगे। बच्चे दो, बाला भैया और आनंद भैया पूरे गांव में घूमने गए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। फिर मेरे बाबा कैद से छूट जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो जंगल के पास वाली मेरी जो जमीन है ना, तो मुझे वहाँ मिलो, मैं पेंसिल सर को लेके आता हूँ। जी गुरुजी। काका, बैरिस्टर साहब ने कहा है कि समाज वालों से लिखवा कर लाओ कि हमारे बाबा बेगुनाह है, तभी वो हमारा केस लड़ेंगे। अब आप इस पर लिख देंगे तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। अरे दूर हटो, एक तो तुम लोगों ने हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया, हमारे धर्म को बिगाड़ा, और अब हम ही से गवाही लेने आए हो। चलो भागो यहाँ से। लिख दीजिए ना काका, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बाबा निर्दोष है। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो लिख कर देंगे? हैं? हमारे समाज वालों को पता लग गया तो हमें जात से बाहर कर देंगे। काका, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि जो गवाही देगा उसका नाम कहीं नहीं आएगा। आप लिख देंगे तो बाबा को छुड़ाने में हमारी मदद हो जाएगी। आप लिख दीजिए ना। वो देखो वो लोग आ रहे हैं। चलो भागो यहाँ से। आई आई भीम, मैंने पेंसिल सर से बात कर ली है, ये भी हस्ताक्षर कर देंगे। लाओ दिखाओ क्या लिख के लाए। हाँ ठीक लिखा है। पेंसिल सर आप भी हस्ताक्षर कर दीजिए। बस अब यही एक दिन देखना बचा था। अब आप एक काम कीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को जहर दे दीजिए। फिर चाहे आप इस भीम का साथ दें या उसके जात वाले एक एक इंसान का, हम देखने भी नहीं आएंगे। अरे इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? एक सच्चे इंसान का साथ देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे हस्ताक्षर कर देने से इसके पिताजी छूट जाएंगे, इतनी सी बात है, इसमें क्या गलत है? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, उधर हमारे समाज वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जो कोई भी राम जी का साथ देगा उसे समाज से निष्कासित कर देंगे, और यहाँ आप गवाही लिख रहे हैं। सत्यवादी बनने का बहुत शौक है क्या आपको? अब खुद ही हमारे परिवार के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? दूसरों की भलाई करने से पहले खुद की भलाई तो सोचिए। देखो, इसे हमारी जरूरत है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ ठीक है, फिर कीजिए मदद। मैं ही आत्महत्या कर लेती हूँ अपने बच्चों को लेके, इससे पहले कि समाज वाले हमें आके मार डाले। लेकिन बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि गवाह का नाम सामने नहीं आएगा। हाँ आप चलिए, आप घर चलिए, उधर समाज वाले जुलूस निकाल रहे हैं। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो हमारा हुक्का पारी बंद हो जाएगा। चलिए आप चलिए यहाँ से। अरे चलिए चलिए। नहीं नहीं चलिए चलिए। गुरुजी आप तो लिख दीजिए। मैं कैसे? भीम, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं ना। अरे हम लोग बेगुनाह लिखवा रहे थे तो इन लोगों ने हमें दौड़ाने लगे। आप हमें दौड़ा सकते हैं, जब आप अपने समाज के उस कागे को मार सकते हैं तो हमें भी मार सकते हैं। लेकिन मैं अपने बाबा के लिए लड़ूंगा, जितना लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, चाहे आप मुझे जान से क्यों ना मारते।
लड़ने की बात तो तू ऐसे कर रहा है पिद्दी, जैसे कि तू जीत ही जाएगा। पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन कानून पे भरोसा है मुझे। बाबा हमेशा कहते हैं कि कानून इसलिए बना है कि न्याय हो सके, और मेरे बाबा के साथ अन्याय हुआ है। हम सब पूरा गांव है और तुम लोग सिर्फ 3 भाई। ज्यादा फड़फड़ा मत, वरना उस औरत की तरह ना तुम्हें भी जान से मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम तीनों भाई कहाँ गए। वाह, बड़ी मर्दानगी वाली बात कह दी आपने। ठीक है, मार डालिए इन्हें। आज आप लोग ज्यादा हो, आप इन्हें मार डालेंगे, लेकिन याद रखना कल ये 3 के 30 हो जाएंगे और आप अकेले होंगे, तब ये आपको मार डालेंगे। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। सभ्यता की शुरुआत में जानवरों के जैसा रहने वाला इंसान फिर से एक बार जानवर बन के रहेगा।